एक बार आईआईटी में एडमिशन हो गया तो उसके बाद तो लाइफ सेट ही है। ये हर एक बच्चे को बोला जाता है जो आईआईटी में जाने की एस्पिरेशन रखता है, आईआईटी का एस्पिरेंट होता है, लेकिन ये सच नहीं है। आईआईटी में जाने के बाद आपकी लाइफ सेट नहीं होती, इवन वर्स्ट हो जाती है पहले से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आईआईटी कानपुर के एलुमनाई आकाश पटेल ऐसा बोलते हैं कि जो आपको करोड़ के पैकेज दिखाए जाते हैं मीडिया में, न्यूज़ चैनल में, अखबारों में, वो फेक होते हैं। 99% बच्चों को वो प्लेसमेंट नहीं मिलता जो वो देख के गए होते हैं और जिससे वो मोटिवेट होके गए होते हैं कि इतना करोड़ का पैकेज हमें मिलेगा, इतने लाख का पैकेज हमें मिलेगा, लेकिन वो सच नहीं होता है एट ऑल। तो सच क्या है वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कवर करने वाले हैं। तो वीडियो का टॉपिक अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वो सब्सक्राइब बटन है वो दबा देना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाए। और इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो वीडियो आपको कैसा लगा है। 11,13,725 ये है आईआईटी जेईई की एग्जाम के लिए रजिस्टर किए हुए बच्चों का नंबर। और दोस्तों आईआईटी में सीट कितनी है? सिर्फ 10 से 15,000। इन सीट के लिए इतने सारे लाखों में बच्चे अप्लाई करते हैं और सिर्फ सिलेक्ट कितने होते हैं? 10-12 हजार बच्चे सिलेक्ट होते हैं, आईआईटी में एडमिशन लेते हैं वो लोग। लेकिन दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी, बच्चे इसके पीछे इतने पागल क्यों हैं? इवन इसमें एडमिशन लेना इतना कठिन है और इतना मुश्किल है, फिर भी बच्चे इतना पागल क्यों हैं इसके लिए? और पेरेंट्स भी अपने बच्चे को आईआईटी में क्यों भेजना चाहते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं कि शर्मा जी का बेटा ने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, भाई तू भी ले ले, आपको भी करोड़ का पैकेज मिलेगा, इतने लाख का पैकेज मिलेगा, आपको इस तरह की जॉब मिलेगी, आपको फैंसी जॉब मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, लाइफ तो सेट है भाई, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आईआईटी में एडमिशन ले लो। बट दोस्तों क्या आईआईटी में एडमिशन लेना इतना ईजी है? और दोस्तों इसके लिए लोग क्यों पागल हो जाते हैं वो सारी हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो या आईआईटी में पढ़ते हो तो ये वीडियो खास देखना, आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी के अंदर, जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया। सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है जो आपको आईआईटी में मिलती है। दोस्तों आपको आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जेईई का एग्जाम क्लियर करना होता है जो कि काफी टफ एग्जाम है यूपी। अगर आप इस एग्जाम को देते हो उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको इंटरव्यू प्रोसेस में गुजरना पड़ता है जो कि काफ़ी टफ है। उससे भी जब आप आईआईटी में फाइनल एडमिशन लेते हो तो आपको लगता है कि हाँ अभी तो हमारा आईआईटी में हो गया है, अभी तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, अभी तो हमें लास्ट में प्लेसमेंट में करोड़ का पैकेज मिलेगा, हम पूरा 4 साल यहाँ पे एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारी बातें होती है। लेकिन दोस्तों ये सच नहीं होता। जब आप आईआईटी में एंटर होते हो तो आपको हैवी करिकुलम से गुजरना पड़ता है। आपके सीनियर्स आपको बोलेंगे कि ये करना है वो करना है, रात रात भर जागना है, असाइनमेंट्स करने हैं वो करना है, ये सारी चीज़ें आपको हैवी करिकुलम से गुजरना पड़ता है और आप वो गो थ्रू भी कर सकते हो इजीली। क्यों? क्योंकि जब आप जेईई की प्रिपरेशन करते हो तो वो काफ़ी टफ एग्जाम है, इसके लिए आपको घंटों तक पढ़ाई करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत लगती है उसको क्लियर करने के लिए। तब जब आप वो क्लियर कर चुके होते हो, जब आप आईआईटी में एडमिशन ले चुके होते हो तो आपको आईआईटी में सर्वाइव करना उतना टफ नहीं होता, लेकिन टफ है आईआईटी में सर्वाइव करना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इससे भी ज़्यादा हैवी करिकुलम है। आपको जिस भी फील्ड का इंटरेस्ट है, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, जिस फील्ड में भी आप, जिस ब्रांच में भी आपका सिलेक्शन होगा उस ब्रांच में आपको वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों आईआईटी में क्या होता है कि बच्चे वीक से पहले ही, एग्जाम के प्रायर वीक से पहले ही पढ़ाई करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब पूरा साल ही पढ़ाई करते हैं। एक्सेप्शन है इसमें भी। आईआईटी का करिकुलम बहुत ही लेंथी होता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है, हार्ड भी होता है उतना, तो आपको समझ में टाइम भी लगेगा उतना। और दोस्तों एकेडमिक प्रेशर बहुत ही तगड़ा होता है आईआईटी में। सबसे पहला पॉइंट एकेडमिक प्रेशर। दोस्तों आईआईटी में एडमिशन लिया इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। 4 साल आपको वहाँ पे रगड़ना है, जम के रगड़ना है। जब जितनी प्रिपरेशन की मेहनत आपने जेईई के लिए की है, एडमिशन लेने के लिए की है, इंटरव्यू देने के लिए की है, उतनी ही मेहनत, उससे भी ज़्यादा मेहनत आपको यहाँ पे 4 साल आईआईटी में गुजारने के लिए करनी है, जहाँ पे आपको असाइनमेंट्स भी उतने दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी उतना दिया जाएगा। जैसे सिविल, मैकेनिकल, ये सारी जो ब्रांचेस है वो प्रैक्टिकल ब्रांचेस है, तो वहाँ पे क्या है आपको वो सारे प्रोजेक्ट्स भी कवर करने हैं जो उस फील्ड में लिए जाते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए कुछ टाइम बाहर भी विजिट करना पड़ेगा, जैसे साइट पे हो गया, आपको इलेक्ट्रिकल
इंजीनियरिंग अगर आपने पसंद की है तो आपको वहाँ पे भी जाके एक्सपोजर लेना पड़ता है। आपने अगर सिविल ली है तो आपको सिविल का भी वहाँ जाके एक्सपोजर लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी IIT में होती है। एकेडमिक प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो क्लासमेट हैं, वो भी यहाँ पे टॉप माइंड वाले बच्चे हैं, तो वो आपके साथ कंपटीशन करते हैं और आपको लगेगा कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए और वो उसको लगता है कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन भी रहता है। तो दोस्तों IIT में सर्वाइव करना बहुत ही ईजी नहीं है, IIT में एडमिशन लेना भी उतना ईजी नहीं है, इसलिए भारत का हर एक बच्चा IIT में एडमिशन नहीं ले पाता। IIT में सिर्फ 10-12 हज़ार सीट है और इसके लिए 11-12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। जैसे मैंने पहले आंकड़ा बताया कि 11,13,725 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया था लास्ट ईयर और सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स ही फाइनल सिलेक्ट हो पाए थे IIT में। दोस्तों IIT सुनने में तो बहुत ही फैंसी लगता है, लेकिन उसमें एडमिशन लेना बहुत ही कठिन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आप वहाँ पे आराम से इजीली एडमिशन तो ले ही नहीं सकते, वो एक बहुत ही कठिन काम है। और दोस्तों IIT में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सारे टॉप माइंडेड बच्चे होते हैं, उन्होंने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया होता है IIT में एडमिशन लेने के लिए, तभी वो लोग IIT में एडमिशन ले पाते हैं। तो उनकी मेहनत को, हार्डवर्क को सलाम है। सेकंड पॉइंट, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल। दोस्तों IIT में एडमिशन लेने के बाद आपकी मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ जाती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब आप IIT में एडमिशन लेते हो तो आपको हैवी करिकुलम से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे असाइनमेंट्स आते हैं, इंटर्नशिप आती है, प्रोजेक्ट्स उतने होते हैं, प्रेजेंटेशन उतने होते हैं। और दोस्तों आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, वो भी टॉप माइंडेड होते हैं, तो आपको लगता है कि ये सब भी यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी करनी है, और उसके कारण आपकी मेंटल हेल्थ यहाँ पे बहुत खराब हो जाती है। आप टाइम से खाना भी नहीं खा पाते, आप टाइम से सो भी नहीं पाते और आप पूरा दिन अपने करिकुलम के लिए देते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं। फर्स्ट ईयर में तो ये ऑब्वियसली होता है सबके साथ, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में लोग सर्वाइव करना सीख जाते हैं कि कैसे सर्वाइव करना है, कैसे क्या पढ़ाई करनी है, कितना टाइम किस चीज़ को देना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, वो चीज़ें भी सीख जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में वो लोग स्ट्रगल करते हैं, फिर इसके कारण कुछ बच्चे गलत हैबिट में भी पड़ जाते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वो सारी चीज़ें भी करते हैं, वो सारा हम आगे बात करने वाले हैं। बट दोस्तों मेंटल हेल्थ यहाँ पे बहुत ही ख़राब हो जाती है आपकी। और दोस्तों आपको यहाँ पे अगर स्ट्रांग बनना है, IIT में सर्वाइव करना है, तो आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करना पड़ेगा और आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी काम करना पड़ेगा। आपको टाइम से खाना खाना पड़ेगा, आपको टाइम से उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें टाइम से करनी पड़ेगी। आपको इवन रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी अपने आप को फिट करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। तो मेंटल हेल्थ का आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है और इसलिए IIT में हर कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले पाता। सेम विथ IIM ऑल्सो। IIM में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको हैवी करिकुलम से गुजरना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे भी। ऐसा बोलते हैं कि IIT में अगर आपने सर्वाइव कर लिया 4 साल तो आप लाइफ के किसी भी फेज में सर्वाइव कर सकते हो, और वो एक्चुअली में ट्रूथ है दोस्तों। IIT का ऐसा ही करिकुलम होता है और ऐसा ही डिज़ाइन किया जाता है कोर्स को कि अगर वो आपने सर्वाइव कर लिया तो लाइफ का किसी भी आपको स्ट्रगल करना होगा, किसी भी फेज में आप गए, डिफिकल्टी आए, कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी आए, लेकिन उसको आप सर्वाइव कर पाओगे और कोप अप कर लोगे। थर्ड पॉइंट, कट थ्रोट कंपटीशन। दोस्तों IIT में कट थ्रोट कंपटीशन होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे टॉप माइंडेड, इंडिया के टॉप माइंडेड स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। उन्होंने भी बहुत मेहनत करी होती है एडमिशन लेने के लिए IITs में, और वो लोग भी बहुत सारा पैसा खर्च करके आए होते हैं। तो वहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन होता है। आपके बाजू वाले को लगता है कि ये आपसे आगे निकल जाएगा, उसके बाजू वाले को लगता है कि ये आपसे आगे निकल जाएगा। तो सबको यहाँ पे क्या चिंता रहती है कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए, ये मेरे से आगे ना निकल जाए, ये मेरे से ज़्यादा प्लेसमेंट ना ले ले, ये मेरे से ज़्यादा प्लेसमेंट ना ले ले, मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे Day 1 पे प्लेसमेंट चाहिए, D0 पे प्लेसमेंट चाहिए। ये सारे प्लेसमेंट के चक्कर में यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन होता है। पढ़ाई के चक्कर में भी उतना कंपटीशन होता है कि ये मेरे से ज़्यादा मार्क्स ना लाए, मेरे को सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, मेरे पापा की इज्जत रखनी है। पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि भाई बच्चा अभी IIT में पढ़ रहा है तो अब अच्छे नंबर लाएगा, अच्छा प्लेसमेंट लेगा, करोड़ में प्लेसमेंट लेगा। वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है। पेरेंट्स को भी अपने बच्चे से होप रहती है हमारा बच्चा अभी IIT में है तो वो हमारा नाम रोशन करेगा, इतना अच्छा पैकेज लेके आएगा, वो करेगा, इतनी अच्छी जॉब लेगा और हमारा नाम समाज में और सोसाइटी में रोशन करेगा। तो वो सारी एक्सपेक्टेशन भी आपको फुलफिल करनी रहती है, तो वहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन रहता है इसी के कारण। फोर्थ, प्लेसमेंट प्रेशर।
दोस्तों आईआईटी में बच्चा क्यों जाता है, सबसे मेन मोटिव तो वही होता है कि प्लेसमेंट अच्छा मिलना चाहिए वहाँ पे। अगर 4 साल बच्चा यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहा है, इतने अच्छे पैसे वहाँ अपने इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो चाहेगा कि उसका लाख में करोड़ में पैकेज हो। लेकिन क्या रियलिटी है, सबको करोड़ में पैकेज मिलता है? माँ बाप ने तो देख लिया कि भाई आईआईटी में करोड़ का पैकेज दे रहा है, तो अपने बच्चे को भी वहाँ पे एडमिशन करवा देते हैं, मेरा बच्चा भी करोड़ का पैकेज लेगा। लेकिन वो एट ऑल सच नहीं होता। वहाँ पे सच क्या है कि 1 करोड़ का पैकेज जो होता है वो इंटरनेशनल होता है। तो जो बाहर की कंपनीज आती है यहाँ पे इंडिया में रिक्रूट करने के लिए आईआईटी कैंपस में, तो वो आपको 1 करोड़ का पैकेज देती है, लेकिन वो वहाँ की करेंसी होती है और अपनी इंडिया की करेंसी। तो दोस्तों परचेसिंग पावर पैरिटी इंडिया की भी अलग है और फॉरेन कंट्रीज की भी अलग है। वहाँ अगर आपको किसी ने 1 करोड़ का पैकेज दिया है तो यहाँ पे 30-40 लाख का ही वो कंसिडर किया जाएगा, और उसमें भी सीटीसी रहता है। 1 करोड़ का सीटीसी दिया है तो इन हैंड कितना आएगा वो भी वेरी करता है, फिक्स बोनस होता है, अलाउंसेस होते हैं बहुत सारे, वो सारे मिला के आपका सीटीसी बनता है 1 करोड़ का। और उसके बाद आपके हाथ में इन हैंड क्या आता है वो मैटर करता है। उसके बाद आपके ऊपर लोन भी होता है, आपको लोन रीपेमेंट करना होता है, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं यहाँ पे एट दी एंड। तो आप प्लेसमेंट में सबसे बढ़िया बेटर करने की ट्राई करोगे, और प्लेसमेंट में सबसे बढ़िया बेटर करने के ट्राई में आप मेंटल हेल्थ को खो दोगे, फिजिकल हेल्थ को खो दोगे। आप चाहोगे कि मुझे सबसे अच्छा प्लेसमेंट मिले, इसके चक्कर में आप ज़्यादा मेहनत करोगे और सब चीज़ें आप पीछे छोड़ दोगे, अपनी फिजिकल लाइफ, मेंटल लाइफ, अपने पेरेंट्स से बात करना छोड़ दोगे। ये सारी चीज़ करके आप मेंटली भी स्ट्रगल करोगे और आपको एट द एंड अच्छा प्लेसमेंट भी नहीं मिल सकता। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। और जैसे मैंने प्लेसमेंट के बारे में बताया कि 1 करोड़ का जो पैकेज होता है वो बाहर की कंपनी आके देती है हमें इंडिया में, तो इंडिया के 30-40 लाख के अराउंड ही वो होता है 1 करोड़। और दोस्तों एट मोस्ट ऑफ आईआईटीज में जो एवरेज पैकेज है वो 10 लाख के अराउंड है। तो हर एक बच्चे को 30-40 लाख का पैकेज नहीं मिलता, 50 लाख का पैकेज भी नहीं मिलता, 10-15 लाख के अराउंड ही पैकेज मिलता है। एवरेज पैकेज इतना ही रहता है। तो जो बच्चे सोचते हैं कि हमें तो करोड़ का पैकेज मिलेगा, 50 लाख 60 लाख का पैकेज मिलेगा, वो एट ऑल सच नहीं होता। यहाँ पे भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है प्लेसमेंट में। हर एक बच्चा चाहता है आईआईटी का कि उसका प्लेसमेंट डे 0 पे या डे 1 पे ही हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि आईआईटी की बैचेस बहुत बड़ी होती है, हजारों में स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पे। तो उनका डे 0 पे डे 1 पे प्लेसमेंट होना बहुत ही मुश्किल है। डे 0 पे और डे 1 पे प्लेसमेंट क्यों लोग चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पे पहले टॉप रिक्रूटर आते हैं, टॉप कंपनीज आती है, जैसे फांग हो गया, मांग हो गया, वो सारी कंपनीज आती है। कंसल्टेंट की कंपनीज, टॉप कंपनीज जैसे बीसीजी, बेन, एमबीबीज आती है, पीडब्ल्यूसी आती है, एक्सेंचर आती है। तो बच्चे चाहते हैं कि हमें इन टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट मिले, अच्छा रोल मिले वहाँ पे, और वर्क लाइफ बैलेंस भी हमारी अच्छी हो और हमारा अच्छा पैकेज भी लग जाए। इसलिए वो लोग डे 0 डे 1 पे प्लेसमेंट करना चाहते हैं। और कंपनीज भी ऐसे ही बच्चों को उठा के ले जाती है जो टॉप माइंडेड बच्चे होते हैं, जिन्होंने पढ़ाई की होती है, जिन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की होती है, जिन्होंने अपनी लाइफ को 4 साल वहाँ पे मैनेज किया होता है, स्ट्रगल किया होता है, सारे फेस से वहाँ वो निकले होते हैं, वो सारी चीज से जिसने कोप अप किया है, वो सारे बच्चों को यहाँ पे कंपनीज आगे ले जाती है। और 5th बैड हैबिट्स। दोस्तों आईआईटी में जाने के बाद आपको बहुत सारी बैड हैबिट्स भी लग सकती है अगर आपने अपनी लाइफ को वहाँ पे अच्छे से मेंटेन नहीं किया। तो वहाँ पे आप ड्रिंकिंग करना सीख जाओगे, स्मोकिंग करना सीख जाओगे। जो बच्चा 12वीं तक कुछ भी नहीं कर रहा था, जो बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा था, वो भी बच्चा वहाँ जाके कुछ ना कुछ गंदी चीज़ें खाने लगता है, जैसे पान मसाला खाने लगता है, ड्रिंकिंग करने लगता है, फिर स्मोकिंग करने लगता है, ये सारी चीज़ें करने लगता है। तो वो बच्चा इसलिए करता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, करिकुलम का प्रेशर होता है, प्लेसमेंट का प्रेशर होता है, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, इन सारी चीज़ों का प्रेशर होता है। इसके कारण बच्चा अपनी लाइफ को रिलैक्स करने के लिए इन सारी चीज़ें जो होती है बैड हैबिट्स में पड़ जाता है और बैड हैबिट्स को अपना लेता है, और उससे फिर छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो आगे कंटिन्यू करता है अपनी लाइफ में, और इसी के कारण अपनी लाइफ को खराब करता है बच्चा। लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज करोगे, फिजिकली मेंटली अपने आप को स्टेबल रखोगे, तो वहाँ पे आपके लिए सर्वाइव करना इजी हो सकता है कंपैरेटिवली बाकी बच्चों से। लेकिन अगर आप गलत हैबिट में पड़ गए तो आपकी लाइफ आगे जाके खराब भी हो सकती है और आप ज़्यादा खराब हैबिट पे चक्कर में आ सकते हो। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं आईआईटी में मैटर करती है। तो ये डार्क रियलिटी थी आईआईटी की। लेकिन दोस्तों आईआईटी बहुत ही नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, तो आपको वहाँ पे जाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और वहाँ पे प्लेसमेंट भी उस तरह के होते हैं अच्छे, लेकिन प्लेसमेंट के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा जो आईआईटी में रहता है उसको अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल ही जाता है, बट हाँ सबको मिलता नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे जो
होते हैं यूनिक, उनको मिलता है, लेकिन आपको वहाँ पे यूनिकनेस अपनी दिखानी पड़ेगी। आपको ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी अपने सिलेबस के हटके, जिससे आप टॉप या यूनिक दिख पाओ अपने क्लास में या अपने बैच में। तो वही सारी चीज़ें मैटर करती है IITs में, और उसी के कारण वो IIT है और इसी के कारण वो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। दोस्तों बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, इसके बाद ही वो अपनी लाइफ को आगे से अच्छे एंजॉय कर पाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था इसी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा है, और दोस्तों मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चल जाए कि IIT की रियलिटी क्या है, और कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एडियोस।